दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं जहां भारतीय लोग न रहता हो। एक ऐसा ही देश है युगांडा, जहां एक समय में लाखों भारतीय लोग रहते थे, लेकिन एक सनकी और खूंखार तानाशाह की वजह से या तो उनको देश छोड़ना पड़ा या फिर देश से ही निकाल दिया। इस तानाशाह के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित है, जैसे कि वो इंसानों का खून पीता था और इंसानों का मांस खाता था और बेहद आदमखोर था। हम बात कर रहे हैं ईडी अमीन की, जिनको इंसानियत का दुश्मन, राक्षस, हैवान और न जाने क्या क्या कहा जाता था। कहते हैं ईडी अमीन ने 8 साल के तानाशाही में लाखों लोगों को मरवा दिया था। उसने अपने तानाशाही के दौरान भारतीय मूल के करीब 90,000 लोगों को देश से निकाल दिया था। कहा जाता है कि वो भारतीयों से नफरत करता था। ईडी अमीन के हुकूमत खत्म होने के बाद युगांडा के कई जगहों में लोगों के लाश सड़ता हुआ मिला था और तमाम सामूहिक कब्रों का भी पता चला था। वो वाकई में एक राक्षस था जिसने अपने ही देश के लाखों लोगों का खून किया था। कहते हैं कि ईडी अमीन के सत्ते में आने से पहले युगांडा में एशियाई मूल यानी खासकर भारतीय लोगों का ही दबदबा था। देश के लगभग हर सिनेमाघरों में हिंदी फिल्में ही चलता था। 70 के दशक में युगांडा के राजधानी कंपाला में ज़्यादातर कारोबार भी एशियाई मूल के लोगों के हाथ में था। यहाँ तक कि वहाँ के सड़कों का नाम भी एशियाई मूल के लोगों के नाम पर ही था। साल 1971 में जब ईडी अमीन ने तख्ता पलट किया तो युगांडा का हालत पूरी तरह बदल गया। ईडी अमीन ने सेना की मदद से पूरे देश पर कब्जा कर लिया था। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन अचानक ईडी अमीन ने भारतीय समेत एशियाई मूल के सभी लोगों को देश छोड़ने के लिए आदेश दे दिया। इसके पीछे उसने यहाँ कथन दिया कि अल्लाह ने उसे कहा है कि वो सारे एशियाइयों को अपने देश से तुरंत निकाल दे। ईडी अमीन के शासनकाल में रहे स्वास्थ्य मंत्री हेनरी कोयम्बा ने एक किताब लिखा था, ए स्टेट ऑफ ब्लड, द इनसाइड स्टोरी ऑफ ईडी अमीन। इस किताब में उन्होंने ईडी अमीन के दरिंदगी को बयां किया है। उन्होंने लिखा है कि एक बार ईडी अमीन अस्पताल के मुर्दाघरों में गया था, जहां उसके दुश्मन का शव रखा हुआ था। उसने उस शव के साथ क्या किया ये तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन कुछ युगांडा वासियों का मानना है कि उसने अपने दुश्मनों का खून पिया था, जैसे कि ककवा जनजाति में प्रथा है और ईडी अमीन ककवा जनजाति से ही आता था। कोयम्बा ने अपनी किताब में लिखा है, कई बार राष्ट्रपति और दूसरे लोगों के सामने ईडी अमीन ने जिक्र किया था कि उसने इंसानों का मांस खाया है। मुझे याद है अगस्त 1975 में जब ईडी अमीन कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी यात्रा के बारे में बता रहा था, तो उसने कहा कि उसे वहां बंदर का मांस परोसा गया, जो कि मानव के मांस से अच्छा नहीं था। लड़ाई के दौरान अक्सर होता है कि आपका साथी सैनिक घायल हो, ऐसे में उसको मारकर खा जाने से आप भूखमरी से बच सकते हैं। कहा जाता है कि ईडी अमीन बहु विवाह यानी बहुत सारे औरतों से शादी करने में यकीन रखता था। उसने कम से कम 6 औरतों के साथ शादी किया था, जिसमें से 3 को उसने बाद में तलाक दे दिया था। ईडी अमीन के कितने बच्चे थे इसके बारे में किसी को ठीक से नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि उसके कम से कम 30 से 45 बच्चे थे। तो ये था एक आदमखोर तानाशाह के बारे में जानी अनजानी बातें। एंड द वीडियो एंड्स हियर। गुड बाय एंड टेक केयर।